क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित प्रश्नावली है 2.1। तो इसमें देखिए कितने सवाल हमें हल करने हैं। टोटल इसमें हमें 9 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए, जिसमें पहला है 2/3। तो देखिए यहाँ पे तुल्य भिन्न मतलब क्या होता है, तो ऐसा भिन्न जिसको काटने पर यानी कैंसिल आउट करने पर अगर 2/3 आ जाता है तो इसका तुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, यानी कैंसिल आउट किया जाए तो 2/3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है 4/6, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। देखिए तो ये जो भिन्न हो गई 4/6, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 2/3 आ गया। इसी तरीके से आपको और लिखना है 6, यहाँ पे हो गया 9, तो इसको भी हम कैंसिल आउट करते हैं। 2 तिहाई 6 और तितरी का 9। देखिए फिर 2/3 आ गया। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, 4/6 हो गया तुल्य भिन्न, 6/9 हो गया तुल्य भिन्न, और हमें बस 2 लिख देना है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखिए ये जो पहला सवाल है 2/3, इसका तुल्य भिन्न निकालना काफ़ी सरल है। तो इसका एक काफ़ी आसान तरीका है, इसका हम पहाड़ा पढ़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अगला क्या होगा, 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम काटे तो 2/3 आ जाएगा। फिर अगला पहाड़ा हम पढ़ देते हैं, 2 4 6। ठीक, यहाँ पे तो 6 का फिर देखिए 3 6 9, 3 चौक 12, 3 6 9, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 4 6 8 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखें, फिर यहाँ पे 10 लिखें। यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 3 15, यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखिए अगर हम कैंसिल आउट करते हैं इसको तो 2 दूनी 4, ऐसे 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 तिहाई 6, तितरी के 9। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिर 2 चौक 12, फिर 3 चौक 12, फिर 2 5 10, और फिर इसका 3 5 15। देखिए 2/3 2/3 2/3 और 2/3। तो फाइनली आपका उत्तर कौन सा हुआ, आपका उत्तर हुआ 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको पहाड़े पढ़ देना है। समझ में आ गया। इसका अगला 4 स्टेप पढ़ देना है। तो 6 का देखिए क्या होगा, 12। ठीक है, 6 18, 6 चौके 24, 6 5 30 हो गया। तो अगला हम क्या लिखेंगे, 12, 7 दूनी 14। अब आपको कैंसिल आउट नहीं करना है, बस आपको लिख देना है। अगर आप कैंसिल आउट करेंगे उतना ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18, 7 17 का 21। अब इसके बाद 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24। अब इसके बाद 17 के 21 चौक 28। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 35, 7 5 35, 5 बार में हो गया। तो इसका अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो उतना ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 7 दूनी 24, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर हमारा होगा 6 18। ठीक, और 17 का 21। देखिए इसका हम लिखते हैं 3/17 का तुल्य भिन्न। तो 3 का देखिए अगला स्टेप 6, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 दूनी 6, त्रिका 9, 9/51। अगला स्टेप देखिए 3 चौक 12, 17 चौक कितना होता है, 68 68। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 5 15, 17 5 85। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ। समझ में आ गया। देखिए हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल हमें क्या करना है, नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न छोटी है। यहाँ पे देखिए पहला है 3/5 और 4/3, यानी इन दोनों में से बताना है छोटा कौन सा है। ठीक है, तो काफ़ी आसान सवाल है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करने का काफ़ी सरल तरीका है। यहाँ पे समझिए 3/5 है और ये 4/3 है। तो ऊपर क्या है, 3 है,
तो ऊपर वाला जो कहते हैं यहाँ पे लिखेंगे और ठीक इसके सामने वाला उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 का 3 के साथ, तो आ गया हमारा 9। ठीक, अब इसके ऊपर क्या है, 4 है, तो बराबर में लिखेंगे 4। ठीक, इसके सामने क्या है, 5, यानी तिरछा तिरछी गुणा, तो ये हमारा आ गया 20। तो आप बताइए बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है कि 20 बड़ा है? तो 20 बड़ा है, तो 20 किसका आया, 4/3 का। इसलिए हम लिखेंगे ऐसे, इसलिए 3/5 जो है छोटा है और 4/3 बड़ा है। बड़ा तीर के सामने वाला छोटा और 3 के विपरीत वाला ये बड़ा का दर्शाता है, तो हमें छोटा बताना है। तो 3/5 छोटा है क्योंकि 9 है, और 4/3 का 5 का 20, इसका मान आ गया 20, तो ये बड़ा हो गया। समझ में आ गया? आइए अब इसके बाद दूसरा बनाते हैं। तो दूसरे सवाल को भी वैसे ही बनाना है। ऊपर क्या है, 6 है, तो जे कहते हैं ठीक इसके सामने तिरछा तिरछी गुणा 6 का 6 के साथ, तो आ गया हमारा 36। इस साइड क्या है, ऊपर 7 है, तो इसका 7 के साथ गुना 7, तो ये आ गया 7 49, 6 के 36। तो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। ठीक, तो 36 किसका है, इसका है, तो 6/7, तो ये हो गया हमारा ऐसे छोटा, और ये हो गया 7/6 बड़ा। समझ में आ गया? तो फिर हमने छोटा बता दिया, ये छोटा है और इसमें ये छोटा है। अब इसके बाद देखिए हमारा सवाल नंबर है तीसरा। इसके ऊपर है 21। इसके 21 का गुणा किसके साथ, तो 4 के साथ। 21 चौक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। इस साइड 18, 18 का गुणा किसके साथ, 5, 18 5 90। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो 84 देखिए हम लिखेंगे 21/5 छोटा हो गया, और 18/4 बड़ा हो गया, क्योंकि ये 90 है। क्लियर हुआ आपका? अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल। ठीक वैसा ही करना है, 7 को लिखना है, ठीक सामने वाले कौन सा है, 20, किसको गुणा कर देंगे। ठीक, 7 दूनी 14, यानी 140 आ गया। और यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक इसके सामने क्या है, 15, इसका गुणा करने पर कितना आएगा, 9 5 45 के 9 5 45 के 5 हासिल 2 5 45 के 5 हासिल लगल 4, 9 का 1 के साथ 9 और हासिल 4, 9 4 13, 135। यहाँ पे 140, यहाँ पे 135, तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा तो ये हो गया। ठीक, तो फिर हम इसको उतार लेंगे, 7/15 और ये 9/20, ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 सवाल थे, हमने चारों को हल कर लिया। इसमें आपको समझ में आ गया, ये छोटा है तीर के निशान वाला, ये भी छोटा हो गया, हमें छोटा बताना था, तो ये भी छोटा हो गया, और इसमें ये छोटा हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। प्रश्न क्रमांक तीसरा, हमें इसमें देखिए ये बटे पे की जोड़ है, जिसे हम भिन्नों का जोड़ भी कहते हैं आमतौर पे। सबसे आसान सवाल होते हैं ये। देखिए पहला है 2/3 में हमें शून्य को जोड़ना है। तो शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो उतना ही आता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो फिर भी हम लोग जोड़ लेते हैं, इसका उत्तर इतना ही आएगा, 2/5 भी होगा। इसका हम देखिए, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना है 2/5 प्लस 0, तो बटे में 1 लिखते हैं। 5 का 1 का एलसीएम होगा 5 ही, एक बार में तो ये 2 हो गया, तो ये 5 बार में, तो 5 का गुणा 0 के साथ ये 0 ही हो गया, तो 2 में 0 जोड़ दिया जाए तो 2/5 ही हो गया। ठीक है, तो इसका तो उतना ही आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, 4 + 7/8, इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे बटे में 1 लिखेंगे। ठीक, तो 1 और 8 का एलसीएम होता है 8 ही होगा, तो 1 का 8 के साथ 8 बार में 8 चौक, तो 8 चौक ऊपर से गुणा होगा, चौक होता है 32, प्लस का चिन्ह, 8 एकम 8 एक बार में, तो ऊपर गुणा होगा 7, तो 32 और 7 हो गया आपका 39/8।
ठीक, आप इसको यहाँ पर भी उत्तर लिख सकते हैं या आप इसको पूर्णांक पर भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ा जाए, देखिए यहाँ पे हम 39 में 8 से भाग लगा देंगे। सिंपल तरीके से 39 में 8 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, तो देखिए 5 बार में ले जाएं तो 40 आता है, तो ये तो नहीं जाएगा, ये कम है। ठीक, तो 4 बार में जाएगा 32। 9 में से 2 गए तो ये 7 हो गया, ये कैंसिल आउट ख़त्म हो गया। यहाँ पे 8, 4 और 7। ठीक, तो 8 तो हमेशा नीचे होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे है, इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो लिखेंगे 8 को नीचे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 चौका 32, तो यहाँ पे 4 गुणा होगा और उसमें हम 7 को जोड़ देंगे। ठीक, इस तरीके से हमारा पूर्णांक के तौर पे उत्तर आ गया। हमारा है प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसका बट्टे पे के जोड़ करेंगे। 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 7 दूनी 14। ठीक है, डायरेक्ट गुणा हो गया क्योंकि दोनों अलग संख्याएं हैं, सम और विषम। तो 2 7 14, 7 आ गया, तो 7 का गुणा ऊपर के साथ, 7 का 21। 7 दूनी 14, 2 बार में ऊपर होगा, 2 दूनी का 4, 21 और 4 25/14। अब इसको हम पूर्णांक के रूप में काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने आपको यहाँ पे बताया, तो 25 में 14 से भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, देखिए 14 दूनी 28, 2 बार में नहीं जाएगा क्योंकि ये 25 है, 28 ज़्यादा है, तो 1 बार में ले जाते हैं 14। 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 11, तो 14, 11 और 1 25। ठीक, तो फाइनली उत्तर आ गया आपका 1.11/14। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल हमारा 5/9, 4/7। तो इसका फिर से हम एलसीएम लेंगे, 9 का 7 का, 9 7 63, 9 7 63, 7 बार में, 7 5 35 होगा, प्लस 7 9 63, 9 बार में, 9 चौका 36 होगा। अब यहाँ पे देखिए 35 और 36 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 71/63। तो आप चाहे तो इतना भी आंसर कर सकते हैं, या अन्यथा पूर्णांक के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हैं। आइए पूर्णांक के तौर पे हम लिखते हैं। तो मैंने बताया आपको भाग दे दिया जाता है 71 में 63 से। तो देखिए 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में, तो 63। अब यहाँ पे देखिए हासिल लिया 11 में से 3 घटे तो 8 और ये ख़त्म हो गया, तो 8 63 और 1। देखिए 63 तो हमेशा नीचे है, तो 63 को हम नीचे रखेंगे पहले। 63 में 1 से गुणा करेंगे तो 63 ही आएगा। अब उसमें 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 71 आएगा, तो आपका हो गया 8। ठीक, 63 गुना 1 प्लस 8, तो आ गया आपका 1.8/63। यही हमारा फाइनली उत्तर आ गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां है 4/5 प्लस 9/15। आइए इसको हम लोग जोड़ते हैं, इस तरीके से हम जोड़ेंगे। देखिए 5 और 15 का एलसीएम आता है आपका 15 ही आएगा। ठीक है, 5 3 15 3 बार में, तो 4 3 12 हो गया, 15 एकम 15 1 बार में, तो 9 हो गया। ठीक, तो 12 और 9 कितना होता है, तो ये 21 होता है, 21/15 हो गया हमारा। तो ये हो गया 5 3 15, 17 का 21, यानी 7/5 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो देखिए इसको हम पूर्णांक के रूप में तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं। 7 अंदर तो 5 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक, तो 2 आ गया, तो 1.5/2, 1.5/2 हो गया। तो ऐसे 1 यहाँ पे से देखिए 2/5। ठीक है, 1 में 5 से 5 ही होगा, 5 और 2 7/5 हो गया हमारा उत्तर। अब इसके बाद देखिए हमारा सवाल नंबर है 6। देखिए इसके बाद अगला सवाल हमारा है 6 नंबर। क्या है इसमें, 2/15 माइनस 1/20। तो सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। 15 चौक 60, 4 बार में, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 20 3 60 3 बार में, तो 1 का, तो ये हो गया हमारा 3 ही। 8 में से 3 घटे तो कितना बचा, 8 में से 3 घटा तो 5 बटा। ठीक है, तो 5 देखिए ये 12 60 हो गया, यानी 1/12 हमारा उत्तर आ गया, 1/12। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, 9/11 माइनस 4/15। इसका एलसीएम देखिए कितना होगा,
इसका एलसीएम देखिए दोनों अलग हैं, तो 11 इंटू 15 गुणा कर लेंगे तो इसका एलसीएम देखिए आएगा 165। तो 11 में कितने बार में आता है 165? तो 11 15 बार में आता है, ठीक है। 11 में 15 बार में आता है 165। तो 15 में 9 से गुणा किया जाए तो आ जाएगा आपका 135 माइनस 15 में कितने बार में आता है 165? तो ये आता है 11 बार में। तो 11 में 4 से गुणा तो हो गया 44। तो 135 में से 44 घटें तो कितना बचा? 5 में से 4 गए, 1 बचा, ठीक। अब इसके बाद 13 में से 4 गए तो हमारा हो गया 9, तो 165। तो 91/165 हमारा फाइनली उत्तर आ गया। देखिए इसके बाद हमारा 8वां सवाल है 7.1/2 माइनस 4.5/1। तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित करते हैं। 7 दूनी 14, 1 15, तो ये 15/2 हो गया, माइनस 5 चौक 20 और 21, 21/5 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 5 दूनी 10 होगा, 2 5 10, ठीक। तो 5 बार में तो 15 5 75, 75 माइनस 5 दूनी 10, 2 बार में 21 दूनी 42 हो गया। 5 में से 2 गए 3 हो गया, और 7 में से 4 गए 3 हो गया। तो 33/10 इसका फाइनली हमारा उत्तर आ गया। अगर इसको हम पूर्णांक के तौर पे तोड़ना चाहें, ठीक है, तो 33 को हम 10 से भाग लगाएंगे। 10 तियाँ 30, ठीक, ऊपर से 3 उतरा, ठीक। तो 3 पूर्णांक देखिए 3/10, तो ये हमारा आ जाएगा 3 पूर्णांक 3/10। 10 तियाँ 30, आप 30 और 3 33/10, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल हमारा व्यवस्थित करते हैं। 4 दूनी 8, 1 9/2 माइनस 5 एकम 5 और 1 6/5 प्लस 2/5। तो इसका एलसीएम हम लेते हैं, काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, और ये 2 यानी 10 होगा पूरे का एलसीएम। तो 2 5 10, 9 5 45 हो गया, माइनस 5 दूनी 10, 2 बार में 6 दूनी 12, प्लस 5 दूनी 10, 2 बार में तो 2 दूनी 4। अब इसके बाद देखिए प्लस और माइनस में पहले प्लस वाली क्रिया होती है। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है। यहाँ भी प्लस आगे है, कुछ नहीं तो प्लस है। 45 और ये भी प्लस में है। 45 और 4 कितने हो गए? तो ये हो गया हमारा 49। कितने हो गए? 49 और लास्ट में घटा लेंगे 12, ठीक, और बटे में 10। 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए तो 4 में से गए 3, तो 37/10 हमारा फाइनली उत्तर आ गया, ठीक है। तो इसको पूर्णांक के तौर पे अगर तोड़ना चाहें तो 37 अंदर और 10 बाहर, तो 3 बार में आ जाएगा 30, 7 उतरा, 3 पूर्णांक 7/10, तो 3 पूर्णांक यहाँ पे 7/10 हमारा फाइनली उत्तर आ गया। 10 तियाँ 30 और 30 और प्लस 7, 37/10 समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल हमारा 10 नंबर। देखिए इसको व्यवस्थित करने पाएगा। 5 दूनी 10, 11/5, ठीक, और ये 4 यानी 5/4। तो इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। पहले 5 दूनी 10, 11/5 प्लस 4 एकम 4 1, 5/4 माइनस का 1/2। अब इसका देखिए एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, ठीक है, और ये 5 हो गया, तो 5 चौक 20 हो गया। एलसीएम पूरे का 5, 4 और 2 का एलसीएम 20, 5 चौक 20, 4 बार में 13 चौक 44, 4 5 6 20, 5 बार में तो 25 25 माइनस 2 दहियाँ 10, देखिए 10 दूनी 20, तो 10 बार में तो ऊपर से 10 का गुणा हो गया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे होगा 44। अब यहाँ पे 25 में से 10 घटे, कितना बचा? हमारा 15। तो देखिए अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9 हो गए, 4 1 5 हो गए, 59/20। तो इसको अगर हम फिर भिन्न के रूप में लिखें, पूर्णांक के तौर पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 9 को भाग दिया जाए 20 से, तो 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितनी बार में? 40। 9 में से 9 हो गए, 5 में 4 गए, 19 हो गया। 2 पूर्णांक, ठीक है, 19/20, ये हमेशा पूर्णांक होता है। तो 2 पूर्णांक 19/20, 20 दूनी 40,
40 में 19 जोड़ दिया जाए 59 और बटे में 20। ये हमारा पूरा हुआ। समझ में आ गया आपको? आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए यहाँ पे एक जादुई वर्ग दिया गया है जिसके पंक्तियों और स्तंभों में हम किसी से भी कहीं से भी जोड़ें तो उसका समान आएगा। ठीक है, तो क्या ये जादुई वर्ग है, ये बताना है, हाँ या ना। देखिए तो ऊपर वाला जोड़ने पर आता है 15, देखिए यहाँ पे जोड़ा गया, और नीचे वाला 13 है बटे में। ठीक, देखिए 9 4 13 2 15। आप ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, चाहे आप इस तरीके से जोड़ें या ऐसे जोड़ें तो वो 15 ही आएगा। ऊपर देखते हैं 9 4 13 2 15 बटे 13। ठीक है, और इसी तरीके से हम ऊपर से नीचे जोड़ते हैं। 4 3 7 8 और 7 कितने हो गए, तो ये हो गया 15 और नीचे है 13, ये भी है। अब यहाँ से हम जोड़ते हैं 8 1 9 9 6 15 15 बटे 13। हम ऐसे जोड़ते हैं 6 7 6 13 2 15 बटे 13, यानी ऐसे जोड़े तो कहीं से भी जोड़े तो 15 बटे 13 ही आएगा। तो ये एक जादुई वर्ग है, तो हम लिखेंगे हाँ ये क्या है, जादुई वर्ग है। तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी पहले छोटे वाले को लिखना है। इसमें से 3 देखिए यहाँ भिन्न दिए गए हैं, 1/2 3/4 और 1/5। तो सबसे छोटा भिन्न जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद फिर और आखिरी में सबसे बड़ा भिन्न लिखा जाएगा। काफ़ी आसान है, तो आइए इसको हल करते हैं। पहले नंबर सवाल देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें छोटा कौन सा है। ठीक, तो इसका तरीका है कि 1 में 2 से भाग लगाया जाए, फिर 3 और 4 में भाग लगाया जाए। तो बारी बारी से हम भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले 1 में 2 से भाग लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए 1 अंदर 2 बाहर, तो कम होता है। ठीक है, 2 ये बड़ा है। तो सबसे पहले काम करना है आपको, ठीक, किसी भी भाग में 0 पॉइंट आपको लगा देना है, 0 और यहाँ पे आपको 0 लगा देना है, शून्य। अब कितने बार में जाएगा, देखिए 10 हो गया। तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये 5 हो गया। 10 से कैंसिल आउट, तो कितना बचा, इसका 0.5 आया। ठीक है, इस पहले वाले का कितना आया, 0.5। अब देखिए 3/4 को हम देखते हैं। तो 3 अंदर, 4 से भाग लगाने हैं, तो वैसे ही करना है, 0 पॉइंट पहले लगाना है और ये शून्य हो गया। अब देखिए कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा, देखिए 7 चौक 28, 8 बार में नहीं जाएगा, 8 चौक 32 होगा, तो 7 होगा, 28 2। ठीक, फिर शून्य लगाएं, अब शून्य नहीं लगाना है। अब इसके बाद देखिए कितने बार में जाएगा, हमारा जाएगा 6 चौक 24 नहीं जाएगा, 5 से आएगा। ठीक, 5 चौक 20, 20 कैंसिल आउट, तो 0.75। इसके बाद 1/5, तो 1 अंदर 5 बाहर, 0 पॉइंट पहले लगाना है, तो 5 दूनी 10, ये तो कैंसिल आउट हो गए। इसका 0.2 0.5। अब सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, ठीक है, कौन सा, 1/5 ये छोटा है। उसके बाद छोटा कौन सा है, 0.5 छोटा है। ठीक है, ये वाला 1/2। और उसके बाद बड़ा कौन सा है, 3/4। तो पहले हम लिखेंगे 1/5, ये छोटा है, तो 1/5 हो गया हमारा। उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, छोटा है किससे, फिर लिखेंगे 1/2, इसका 0.5 आया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे आखिरी 3/4, इसका कितना आया 3/4, देखिए 3 और 0.75, ये सबसे बड़ा है 3/4। इस तरीके से हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है, 3/7 2/5 और 3/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, आरोही क्रम में। आइए वैसे ही हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 3/5 हम भाग लगाते हैं, तो अंदर हो गया 3 और बाहर हो गया 7। तो देखिए ये कम है, तो पहला काम आपको करना है 0 पॉइंट लगा लेना है, फिर यहाँ पे शून्य। कितने बार में, 7 चौक 28, 5 बार में तो 35 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो ऊपर से उतरा 2। ठीक है, अब पॉइंट नहीं लगाना है, ये
कितना हो गए 20 हो गए। तो देखिए 17 का 21, ये नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो चुप, 7 दूनी 14, फिर 6 उतरा, तो हम इतना ही रहने देते हैं। 0.42 इसका आ गया। अब इसके बाद 2/5 को हम देख लेते हैं। तो 2 अंदर 5 बाहर, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया। तो 5 20, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, 0.4 आ गया। 3/5 हम देख लेते हैं। तो 3 अंदर 5 बाहर, 0 पॉइंट लगाएंगे, 30 कितने बार में जाएगा देखिए, 6 5 30, 6 बार में कैंसिल आउट हो गया। देखिए इसका है 0.6। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, 5 और 20, 5 और 2, देखिए ये सबसे छोटा हो गया क्योंकि 0.4 ही आया। उसके बाद छोटा आ गया ये, इसके बाद 2 हो गया, ठीक है, 3/7 ये छोटा है। तो पहले ये छोटा, फिर उसके बाद ये छोटा, और आखिरी में ये बड़ा है क्योंकि इसका 0.6 आया। समझ में आ गया। तो पहले छोटा आपको लिखना है, 2/5 को पहले लिखेंगे हम, 2/5, उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला 3/7, और आखिरी में 3/5। ये हो गया आपका आरोही क्रम। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हमारा है प्रश्न क्रमांक 6। एक आयताकार श्याम पट्ट की लंबाई यानी ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है, 3.1/2 यानी 6 और 1 7, ठीक है। तो 7/2 मीटर, और चौड़ाई है 2.2/3 यानी 3 दूनी 6 और 6 दू 8, 8/3 मीटर है। श्याम पट्ट की परिमाप हमें ज्ञात करना है। काफ़ी आसान है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा जो मान दिए गए हैं उसको लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए दिया गया है आयताकार श्याम पट्ट की लंबाई, ये रही लंबाई 3.1/2 मीटर, और चौड़ाई ये रही चौड़ाई, ये भी सेम ही है, उतना ही है, 2.2/3 मीटर, ठीक है। तो आयताकार श्याम पट्ट का परिमाप का फॉर्मूला 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो आइए हम यहाँ पे फार्मूले पर मान रखते हैं और काफ़ी आसानी से हम निकालेंगे। तो 2 लंबाई कितनी है देखिए, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। अंदर देखिए बटे पे का जोड़ होगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है हमारा 6, 2 तिहाई 6 3 बार में, तो 17 का 21, 3 दूनी 6 2 बार में, तो 8 दूनी 16 हमारा आ गया। अब इसके बाद देखिए दोनों को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे कितना आएगा, 6 और 1 7, ठीक है, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6, और ये गुणा में है, ठीक। तो 2 तिहाई 6 3 बार में, तो हमारा आ गया 37/3। देखिए हम इसको पूर्णांक पर भी तोड़ के लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कैसे लिखा जाता है 37/3 को। तो आसानी से हम यहाँ पे भाग लगा देते हैं। देखिए 37 में 3 से भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, तो 7, देखिए यही जाएगा हमारा, तो ये 12 बार में जाएगा, बढ़ती है 36 12, ठीक है, 36, तो 1 उतरा, तो ये हो गया 12.1/3, 12.1/3 हमारा लिखेंगे, 12.1 ऊपर और 3 नीचे, बढ़ती हैं 36 और 1 37/3 हमारा फाइनली उत्तर आ गया आयताकार श्याम पट्ट की परिमाप। समझ में आ गया, काफ़ी आसान है ये समझना। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, जिसमें 3 प्रश्न हैं, 1 2 और 3। इसको काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। चित्र में दी गई आकृति किसकी है, त्रिभुज की, ए बी और सी। ऊपर त्रिभुज है, नीचे क्या है, एक आयत है, ठीक। तो पहले त्रिभुज की हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। त्रिभुज और आयत, इसका भी और इसका भी हमें परिमाप ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। काफ़ी सिंपल है, ये बटे पे का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, इसका हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले कौन सी भुजा है? ए बी, 5/2। तो हम लिखेंगे 5/2 प्लस, उसके बाद बी सी कितनी है? देखिए यहाँ पे 2.3/4, 2.3/4। देखिए ये भी है और ये भी है, ये आयत के लिए भी सेम ही भुजा है, यही तो है इसका बेस। तो 2.3/4, 4 दूनी 8 है, 8 और 3 11/4, तो 11/4 प्लस, और ऐसी भुजा कितनी है? 3.3/5, बचती आई 15, 15 और 3 18/5, तो ये 18/5 हो गया। तो सिंपल तरीके से अब एलसीएम ले लेंगे, काफ़ी आसान है। देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, फिर 4 और 5 का 5 × 20 आ जाएगा, यानी तीनों का आ जाएगा 20। समझ में आ गया? क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम तो 4 होता है, यहाँ तक 4 आ गया। और फिर 4 से 5, 5 × 20 हो गया। कितने बार में जाएगा? देखिए 2 दहिया 20, 10 बार में 10 दूनी 20, तो 10 से गुणा होगा ऊपर, 10 × 5 = 50 प्लस हमारा 4 × 5 = 20, 5 तो 11 × 5 = 55, 5 चौक 20, 4 बार में, तो 18 चौक कितना होता है? 18 चौक 52। देखिए इसके बाद क्या है? 5 चौक 20, 4 बार में, तो 18 चौक 72 हमारा आ गया। तो अब इसके बाद सिंपल तरीके से जोड़ लेते हैं। देखिए 0, 5 और 2, 5 और 2, ये 7 हो गया। अब इसके बाद 7 × 5 = 12, 12 × 5 = 17, 177/20 हमारा फाइनली निकल के आ गया त्रिभुज का परिमाप। ये मीटर में आएगा। आप इसको पूर्णांक के तौर पे तोड़ भी सकते हैं। आइए यहाँ पे हम तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ा जाता है मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। तो ये 20 बाहर आ जाएगा, तो कितने बार में जाएगा आप बताइए? देखिए यहाँ पे 20 8 कितना होता है? 8 दूनी 16, यानी 160 होता है। ठीक है, और 20 9 कितना होता है? 180, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 180। तो हम कितने बार में? 8 बार में ले जाएंगे। 8 दूनी 16, 160। ठीक, तो देखिए 7 17 में से ये हो गया, 17 बचा, तो हमारा निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे 8.17/20, 20 तो हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि नीचे है, ये 8.17/20। तो हम सिंपल तरीके से लिखेंगे 8. यहाँ पे 17/20 हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। 20 दूनी, देखिए यहाँ पे 80, देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, यानी 160 में 17 जोड़ दें तो 177 आ जाएगा, तो 177/20 भी हो गया। क्लियर हुआ आपका? अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल इसमें क्या कहता है हमारा। दूसरा सवाल कहता है दूसरा सवाल कहता है आयत BCDE का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए हमारा दिया गया है, ये मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया गया है, ये सारे सेंटीमीटर में आपको लिखना है। दूसरा है आयत BCDE का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप का क्या फार्मूला है? तो होता है, हमने बनाया है 2 + लंबाई + चौड़ाई। तो फार्मूला लिखेंगे 2 + लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 बराबर में लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे लंबाई दी गई है, ये रहा लंबाई नीचे वाली, कितना है? 2.3/4। तो कितने हो गए? 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, लंबाई हो गई 11/4 प्लस चौड़ाई, ये रहा चौड़ाई, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखिए 7/6, तो ये भी 7/6 और ये भी 7/6, दोनों सेम हैं, और ये दोनों सेम हैं 11/4। तो चौड़ाई हो गई 7/6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हम लोग देखिए इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? देखिए 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 4 × 12, 3 बार में, तो 11 × 3 = 33, 33, 6 दूनी 12, 2 बार में, तो 7 दूनी 14। जोड़ लेते हैं 4 और 3, 7 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, नीचे 12। ठीक,
तो अब इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है, भाग लगा लेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे 47, ये 12, ठीक है। तो देखिए बच्चों 48 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 36, 7 में से 6 गए, 1, तो 3 पूर्णांक 11/12, इसका हम लिखेंगे 3 पूर्णांक 11/12 बढ़ती है 36 है, 36 में 11 जोड़ दें 47 ये हमारा आ गया 12, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, अब ये तीसरे सवाल में हमने दोनों तो निकाल लिया, किसका परिमाप ज़्यादा है। तो इसका आया देखिए 47/12 और त्रिभुज का कितना आया 177, यहाँ पे आया देखिए 177/20 यानी 8 पूर्णांक 17/20। तो किसका ज़्यादा है, त्रिभुज का। तो सिंपल तरीके से हम लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा बताना है। तो ये हमारा पूरा हुआ। देखिए इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे समय लिया। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा था। ठीक है, देखिए ऐसे हम नहीं बता सकते, हम इसको पहले गणना करेंगे, ठीक है, और किसने ज़्यादा लिया वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए सत्यम पढ़ने में कितना लगाता है 11/16 घंटे। तो इसको हम भाग लगा लेंगे, काफ़ी सरल है। देखिए यहाँ पे हम भाग लगाते हैं, 11 अंदर आ गया, 16 बाहर आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको बताया है पहले शून्य लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ पे शून्य दे देना है। तो 110, ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब 16 में देखिए कितने बार में आएगा 110, ठीक। तो 16 में 6 बार में आएगा हमारा 96, 7 बार में 112 आ जाएगा। तो यहाँ पे 110 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 96, ठीक है। तो आइए घटा लेते हैं, देखिए यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 बचा, ठीक है, इसमें से 9 गया, 1 बचा, यानी ये 14 बचा। तो इसको इतना ही रहने देते हैं, 0.6 इतना ही रहने देते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए सलीम का समय हम याद करते हैं, तो ये समय लिया 0.6, ठीक है। तो सलीम का लिखते हैं यहाँ पे 3 अंदर 4 बाहर, ठीक है, तो 0 पॉइंट ऐसे लगाएंगे। तो देखिए 4 सत्ते 28, अच्छों का 28 होता है, 7 बार में 28, ये 2, ठीक। देखिए यहाँ पे 0.7 आ गया और ये 0.6 है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, 0.7 बड़ा है। तो ज़्यादा समय कौन लगाया, सलीम ने लगाया, ठीक है। तो कितना लिया, ज़्यादा समय लिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सलीम ने लिया, और कितना समय लिया वो भी बताना है, और कितना समय लिया वो भी बताना है हमें। तो ये आपको समझ में आ गया, सलीम ने ज़्यादा समय लिया, और ये भी बताना है हमें वो कितना समय लिया, कितना समय ज़्यादा था। तो काफ़ी आसान है, हम क्या करेंगे, देखिए ये बड़ा हो गया यानी ये ज़्यादा समय लिया, तो 3/4 में से 11/16 को माइनस कर देंगे, ठीक है, समय को अंतर। तो 3/4 माइनस 11/16, तो 4 और 16 का एलसीएम कितना आ गया, तो ये 16 ही आ गया, चौक 16, तो चढ़ती हैं 12, 16 एकम 16 एक बार में, तो 11 यानी 1/16, ये अंतर आ गया समय का, कितना आ गया 1/16, यही अंतर था। अब इसके बाद देखिए हमारा सवाल नंबर है 9, खाली स्थानों में सही अंक हमें यहाँ पे भरना है। यहाँ पे क्या भराएगा वो बताना है हमें, उचित अंक। देखिए अगला सवाल हमारा है खाली स्थान में सही अंक भरना है। काफ़ी आसान है ये सवाल, ठीक है, इसको समझना बेहद आसान है। देखिए यहाँ पे हम नीचे गौर करते हैं, बटे में क्या है 7 है, तो यहाँ भी 7 है, ये ज्यों के त्यों हो गया। 5 में क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए, तो 5 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें भरना है 1, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, यानी 6/7। अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस 2, 8 में से 2 घटे 6 बचा, ठीक है, और ये 15, देखिए 15 बेस ज्यों के त्यों, ये 15। आप इसे कटा भी सकते हैं, कितने बार में जाएगा, तो देखिए हमारा जाएगा 2 तिहाई 6 3 बार में, और ये 5 तिहाई 15 यानी
2/5 आ गया। 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 2/5 आपको यहाँ पे भर लेना है। अब इसके बाद देखिए साथ में क्या जोड़ दें, उतना ही आ जाए 7/9, तो शून्य को जोड़ देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, 7/9 आ गया, शून्य हमें भरना है। अब इसमें देखिए 3 में से क्या घटा देंगे कि 1 ही आए। देखिए यहाँ पे अगर 2 घटा दें, 3 में से 2 घटा दें, माइनस है, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 है, ये क्या है, 1/2 मतलब होता है आधा। तो 1 में से आधा घटाएं तो कितना बचा, तो वो तो 1/2 ही बचेगा। ठीक है, 1 में से 1/2 घटाएं यानी आधा घटाएं तो 1/आधा ही तो बचेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे घटा कर भी कर सकते हैं, बटे पे का घटाओ, इतना ही बचेगा। तो इस तरीके से हमारा सेशन जो है काफ़ी अच्छे से समाप्त हुआ।